जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज की बड़ी खबर, झारखंड में फिर लौटेगी ठंड, कई इलाकों में छाया रहेगा कोहरा। झारखंड में सर्दी का असर एक बार फिर से तेज हो रहा है। राज्य के कई हिस्सों में आज घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची, धनबाद, जमशेदपुर और हजारीबाग समेत कई इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रहेगी। इससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है। वहीं तापमान में भी गिरावट की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, जिसमें लोगों को घरों में दुबकने की मजबूर हो सकते हैं। कोहरे और ठंड के चलते स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की संभावना है। डॉक्टर ने खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दी है। इसके साथ ही सड़क पर वाहन चलाने वालों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। तो झारखंड वासियों की सर्दी का सामना करने के लिए अभी से तैयार हो जाए और गर्म कपड़ों का सहारा ले। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राज्यपाल और बाबूलाल मरांडी ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने स्वामी विवेकानंद को भरपूर श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनके विचारों आज भी समाज के दिशा देते हैं। बाबूलाल मरांडी ने उनके शिक्षा और सेवा के सिद्धांतों का अपनाने पर जोर दिया। इस मौके पर कई अन्य नेता और समाज सेवी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। झारखंड पीएम आवास योजना का पैसा लिया, घर नहीं बनाया, 728 लोगों पर मामला दर्ज होगा। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा लेकर भी घर न बनाने वाले 728 लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सभी पर मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है। यह कार्रवाई ग्रामीण विकास विभाग की ओर से की जा रही है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इन लाभार्थियों ने योजना का लाभ उठाया, लेकिन निर्धारित समय पर घर का निर्माण पूरा नहीं किया। जिला प्रशासन ने इन्हें कई बार नोटिस भी जारी की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना गरीबों को पक्का मकान देने के लिए बनाई गई है। ऐसे लापरवाही का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सरकारी योजना का दुरुपयोग न होकर असली जरूरतमंदों को इसका लाभ मिले। रांची ट्रैफिक पुलिस की बदसलूकी का हो खुलासा, एसीपी ने दिया सख्त आदेश। राज्य में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ हो रही शिकायतों पर ट्रैफिक एसीपी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी गलत तरीके से पैसा आता है तो उसे उजागर किया जाए। एसीपी ने बताया कि पुलिसकर्मियों को अनुशासन में रहकर काम करना होगा और किसी भी तरह की बदसलूकी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर कोई पुलिसकर्मी उनके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसकी सूचना तुरंत दी जाए ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके। एसपी का ये बयान रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट रांची से। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा कदम, नए अस्पताल और स्टाफ की नियुक्ति। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के विभिन्न जिलों में नए अस्पताल खोले जाएंगे, जहां आधुनिक सुविधाएं और बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मेडिकल स्टाफ की भारी संख्या में भर्ती की जाएगी। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सरकार का दावा है कि इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचेगी और आम जनता को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होगी। यह झारखंड की जनता के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। हॉकी इंडिया लीग की शानदार शुरुआत, आज से पहला मुकाबला होगा रोमांचक। हॉकी के दीवानों के लिए बड़ी खबर, हॉकी इंडिया लीग का आगाज आज से होने जा रहा है। उद्घाटन समारोह में झारखंड के मशहूर हॉकी खिलाड़ी कल्पना सोरेन मुख्य अतिथि होगी और लीग की शुरुआत करेगी। पहला मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है।
जिसमें दिल्ली ड्रैगन्स और मुंबई टाइगर्स आमने सामने होंगे। यह मैच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है और दर्शकों में भी जोश भरपूर नजर आ रहा है। लीग में देश के उभरते और दिग्गज हॉकी खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्या यह लीग भारतीय हॉकी ने नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएगी? इसका जवाब तो समय ही देगा, लेकिन शुरुआत से ही माहौल जबरदस्त बन चुका है। तैयार हो जाइए इस रोमांचक हॉकी महाकुंभ का हिस्सा बनने के। रांची से राजधानी एक्सप्रेस का समय में बदलाव। आज 12 जनवरी को रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस का समय में बड़ा बदलाव हुआ है। यह ट्रेन अब 3 घंटे 30 मिनट देरी से रांची जंक्शन से रात 8:45 बजे खुलेगी, जबकि पहले इसका समय 5:15 बजे था। यह बदलाव लिंक रेक के देरी से चलने की वजह से किया गया है। अगर आप इस ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो कृपया नई समय सारणी की जानकारी ले लें। झारखंड मंत्री शिल्पी ने किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं पर दिया जोर। झारखंड की मंत्री शिल्पी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक में किसानों की भलाई के लिए नई योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है, साथ ही जो योजनाएं सफल नहीं हो पाई उन्हें बंद किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई और प्रभावी योजनाएं लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इस फैसले से झारखंड के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम राज्य के कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने की ओर बढ़ रही है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी, वेबसाइट, ऐप, चैट और फोटो के जरिए सीआईडी को मिली शिकायत। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। सीआईडी को वेबसाइट, ऐप, चैट और तस्वीरों के जरिए शिकायत मिली है, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी का दावा किया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि परीक्षा में अनुचित तरीकों से उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया है। मामले में गंभीरता को देखते हुए सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने और अनुचित साधनों के इस्तेमाल की बात कही है। इस घटना से छात्रों और अभ्यर्थियों में आक्रोश है। सरकार और संबंधित विभागों से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। अधिकारियों का आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पारदर्शिता पर उठे इस सवाल ने झारखंड के शिक्षा तंत्र पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। धनबाद टेलर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, चालक फरार। धनबाद के गोविंदपुर साहेबगंज मार्ग पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार टेलर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद टेलर चालक फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जमा कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारी आरोपी चालक की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस टेलर चालक की तलाश में जुटी है। सड़क जमा को जल्द खत्म कराने के प्रयास जारी है। झारखंड अल-कायदा से जुड़े शहबाज की गिरफ्तारी, महीनों तक ब्रेनवॉश किए जाने की खुलासा। झारखंड पुलिस ने अल-कायदा से जुड़े शहबाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि शहबाज को महीनों तक ब्रेनवॉश कर आंतरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार किया गया। शहबाज ने बताया कि उसे सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा में झोंक दिया गया। शहबाज का नेटवर्क झारखंड और आसपास के इलाकों तक फैला हुआ था। पुलिस को शक है कि इसके जरिए कई और युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जा सकता है। गिरफ्तार शहबाज ने पूछताछ में कुछ अहम सुराग दिए हैं, जिसमें पुलिस अब अल-कायदा से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। झारखंड पुलिस के इस कदम को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मामले की जांच जारी है। रांची के पहाड़ी मंदिर के गारोदान पात्रों से 3,02,525 की राशि प्राप्त हुई, जिसमें 3 विदेशी मुद्राएं भी शामिल है। प्राप्त राशि में 2,42,305 नगद और 60,220 के सिक्के शामिल है।
इसमें कुछ नोटों भी मिला है, जिसमें से रुपीस 500 के 71,500, रुपीस 100 के 50,000, रुपीस 50 के 36,150, रुपीस 20 के 36,000 और रुपीस 10 के 28,000 मूल्य के नोट है मिले। इसमें कुछ सिक्के भी मिला है, जिसमें से रुपीस 20 के, 10 के, 5 के, 2 के और 1 के सिक्के शामिल है। यह गणना अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार के आदेश पर कार्यपालक दंडाधिकारी साइनी तिग्गा के उपस्थिति में की गई। गणना के दौरान कोषाध्यक्ष कृष्ण कन्हैया, राजेश गोडादिया, मदन लाल पारिक, सुनील माथुर, दया शंकर शर्मा, मंदिर के सदस्य, श्रद्धालु और कर्मचारी उपस्थित थे। प्राप्त राशि के शीघ्र ही बैंक में जमा कर दिया जाए। झारखंड में मौसम ने ली करवट, न्यूनतम तापमान में 3.6 डिग्री की वृद्धि, कोहरे का असर जारी। झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिसमें न्यूनतम तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। रविवार 12 जनवरी 2025 को राज्य का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसमें पहले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम था, जो अब बढ़कर सामान्य स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी रांची में भी तापमान में वृद्धि देखी गई है। यह न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। हालांकि जमशेदपुर में तापमान अभी भी सामान्य से कम बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह के समय हल्के से माध्यम दर्ज का कोहरा छाया रहा, जिसमें विजिबिलिटी प्रभाव हुई। झारखंड के इन इलाकों में आज छाया रहेगा कोहरा। इस दिन के बाद फिर गिरेगा पारा। झारखंड में ठंड का प्रकोप जारी है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में आज हल्के माध्यम दर्ज का कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान फिर से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 जनवरी तक राज्य से आंशिक बादल छाया रह सकते हैं और सुबह के समय धुंधु की संभावना है। 15 जनवरी से मौसम साफ होने का उम्मीद है, जिसमें बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजधानी रांची में शुक्रवार के न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में राज्य का मौसम शुष्क रहा और कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा देखा गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे अधिकतम तापमान सरायकेला में 27.6 डिग्री की सेल्सियस रहा। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण झारखंड में ठंड बढ़ रही है और वहां से आने वाला ठंडी हवाएं 12 जनवरी 2025 को रांची, धनबाद समेत झारखंड के 10 बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव। आज की ताज़ा खबर, झारखंड में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत शहरों के अनुसार भिन्न है। राजधानी रांची, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और बोकारो में यह सिलेंडर 860.50 में मिल रहा है। जमशेदपुर में सबसे सस्ता मात्र 842.50 में, जबकि हजारीबाग और कोडरमा सबसे महंगा 862 में उपलब्ध है। चाईबासा में यह सिलेंडर 852 में मिल रहा है। एलपीजी की कीमतें कच्चे तेल के वैश्विक कीमतों और विभिन्न कारों के आधार पर निर्धारित होती है, जिसमें राज्यों और शहरों में विभिन्नताएं होती है। भारत की सरकार को उज्ज्वल योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है और घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी मिलती है। मकर संक्रांति पर ज्यादा शिव मंदिर में उमड़ते हैं श्रद्धालु और साधु संत। भगवान राम से यह है कनेक्शन। मकर संक्रांति 2025 के अवसर पर चंदेल स्थित प्राचीन जयदा शिव मंदिर में 5 दिवसीय मेले का आयोजन होगा, जहां देश भर में श्रद्धालु और साधु संत जुटेंगे। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण यहां ठहरे थे, जिसमें यह स्थान धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्रद्धालु स्वर्णरेखा नदी में स्नान कर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। यह मेला छोटा कुंभ के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहां झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। जयदा शिव मंदिर का इतिहास 13वीं शताब्दी से जुड़ा है।
जब केरा के महाराज जयदेव सिंह ने इज्जागढ़ के राजा विक्रमादित्य देव के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। मंदिर NH 33 पर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, जो जमशेदपुर से लगभग 45 किलोमीटर और रांची से 100 किमी की दूरी पर है। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित इस मेले में शामिल होकर भक्त आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा शिव मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता इसे श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण केंद्र बनाती है। बच्चेदानी में थी 15 गांठें, 35 साल की महिला नहीं बन पा रही थी मां, ऐसे मिला नया जीवन। रांची में 35 वर्षीय महिला के बच्चेदानी में 15 गांठें थी, जिसमें वह 3 वर्षों से मां नहीं बन पा रही थी। लगातार अत्यधिक महामारी से परेशान इस महिला ने कई जगहों पर इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई डॉक्टरों ने बच्चेदानी निकालने की सलाह दी, जिसमें वह सहमत नहीं थी। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपेक्षा साहू ने 10 जनवरी को सफल ऑपरेशन कर सभी गांठें निकाल दी, जिसमें महिला को नया जीवन मिला। डॉक्टर साहू के अनुसार जल्द ही बच्चेदानी सामान्य आकार में आ जाएगी, जिसमें महिला गर्भ धारण कर सकेगी। ऑपरेशन के बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ और जल्द ही अस्पताल से छुट्टी कर दी जाएगी। टूसू पर्व 2025 कुंवारी कन्याएं ही क्यों करती है पूजा? झारखंड में टूसू पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें विशेष रूप से कुंवारी कन्या शाम के समय टूसू की पूजा करती है। यह पर्व मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से मनाया जाता है, लेकिन सवाल उठता है कि केवल कुंवारी कन्या ही इस पूजा में भाग क्यों लेती है। लोक कथाओं के अनुसार टूसू एक गरीब किसान की सुंदर बेटी थी, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। एक क्रूर राजा ने उसे पाने के लिए षड्यंत्र रचा और राज्य में अकाल के दौरान कर दोगुना कर दिया। टूसू ने किसानों का संगठन बनाकर राजा के आदेश का विरोध किया, जिससे युद्ध छिड़ गया। आखिरकार टूसू ने राजा के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय उफ नीति नदी में कूदकर जल समाधि ले ली। टूसू के इस बलिदान की याद में ही टूसू पर्व मनाया जाता है, जिसमें टूसू की प्रतिमा बनाकर नदी में विसर्जित की जाती है। चूंकि टूसू स्वयं एक कुंवारी कन्या थी, इसलिए इस पर्व में कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से भूमिका। झारखंड आदिवासी बच्चे सीख रहे वेदों के मंत्र, परंपरा और आधुनिकता का संगम। झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले में आदिवासी बच्चों द्वारा वेदों के मंत्र का अध्ययन चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय स्कूलों और संस्थाओं में आदिवासी बच्चे न केवल अपनी पारंपरिक संस्कृति को सहेज रहे हैं, बल्कि अब वेदों के और शास्त्रों के ज्ञान को भी अपना रहे हैं। इस पहला का उद्देश्य आदिवासी समाज के शिक्षा के साथ उनकी परंपराओं और आधुनिकता की सामंजस्य सिखाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आदिवासी बच्चों के एक नई पहचान, आत्मविश्वास देगा। परिवार और समाज के लोग भी इस बदलाव के सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। बच्चों के उत्साह से यह साफ है कि वे अपने जड़ों के साथ आधुनिक शिक्षा का लाभ उठाने के लिए तैयार। इंजीनियर ने सरकारी नौकरी पाई, प्रेमिका को छोड़ दिया। झारखंड में एक चौंकाने वाली खबर सब सामने आई है। एक युवक जो पहले प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर था, ने हाल ही में सरकारी नौकरी हासिल की, लेकिन इसके साथ ही उसने अपनी लंबे समय से चली आ रही प्रेमिका से रिश्ता तोड़ दिया। प्रेमिका ने आरोप लगाया है कि जब वह संघर्ष कर रहा था तब उसने हर कदम पर उसका साथ दिया, लेकिन सरकारी नौकरी मिलते ही उसका रवैया बदल गया। लड़की ने बताया कि लड़के के परिवार वालों ने अब शादी से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनके अनुसार अब उन्हें उच्च स्तर की दुल्हन चाहिए। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग युवक के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और लड़की के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकारी नौकरी पाने के बाद रिश्ते तोड़ने का यह घटना समाज में एक गंभीर बहस का मुद्दा